हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर क्लास में। आज है 13 मई 2020। लेके आए हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन होगा 11 मई भी होगा, 12 मई सी होगा, 10 मई डी होगा, 13 मई। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 मई को मनाया जाता है। तो आइए नर्स दिवस के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में दुनिया भर में मनाया जाता है। और इसका थीम आपको याद रखना है, और इसका थीम होगा नर्स ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन होगा यूएन ने, बी होगा WHO ने, सी होगा उपरोक्त दोनों ने, डी होगा ADB। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों ने किया है। तो आइए जानते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहनॉम नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रेड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिए हैं? हाल ही में किसने स्टैंड अप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिए हैं? ऑप्शन होगा गिरिराज सिंह, बी होगा पीयूष गोयल, सी होगा स्मृति ईरानी, डी होगा राजनाथ सिंह। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह, जो कि प्रेजेंट टाइम में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की? ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश, बी होगा मध्य प्रदेश, सी होगा अरुणाचल प्रदेश, डी होगा कर्नाटक। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने किया है। आइए जानते हैं करमवीर पदक क्यों दिया जा रहा है। ये उन पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन होगा आज का हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN ने कमज़ोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमज़ोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन होगा $5.3 मिलियन, बी होगा $6.7 मिलियन, सी होगा $4.5 मिलियन, डी होगा $6.1 मिलियन। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, $6.7 मिलियन। तो आइए जानते हैं UN के बारे में। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और UN के प्रेजेंट टाइम में सदस्य हैं 193, और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 6वां क्वेश्चन होगा, हाल ही में
कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, यहाँ पे हुआ होगा है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन होगा इतिहासकार, बी होगा गायक, सी होगा फिल्म निर्देशक और डी होगा कवि। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इतिहासकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सातवां क्वेश्चन होगा हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है? हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है? ऑप्शन होगा जापान, बी होगा रूस, सी होगा नेपाल, डी होगा अमेरिका। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान ने मंजूरी दिया है। तो आइए जानते हैं रेमडेसिविर के बारे में। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जिसे इबोला के इलाज के लिए बनाया गया था, और अब इसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दे दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन होगा हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किए हैं? हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते किए हैं? ऑप्शन होगा विप्रो, बी होगा सोफी, सी होगा टाटा पावर, डी होगा रिलायंस। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोफी। तो सैमसंग ने किया है, तो आइए जानते हैं सैमसंग के बारे में। इसका स्थापना हुआ था 1 मार्च 1938 में हुआ था, और इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के सियोल में है, और इसके संस्थापक इस समय हैं ली बेंग छल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 9 नंबर क्वेश्चन होगा हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन होगा अमेजोन, बी होगा फ्लिपकार्ट, सी होगा व्हाट्सएप, डी होगा फेसबुक। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हाट्सएप। तो ये जानते हैं व्हाट्सएप के बारे में। इसका स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुआ था, और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं जॉन काम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन होगा हाल ही में आई यूनिसेफ के रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? ऑप्शन ए होगा पाकिस्तान, बी होगा ईरान, सी होगा चीन, डी होगा भारत। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। तो पहले नंबर पे भारत है। तो आइए जानते हैं सेकेंड और थर्ड नंबर के बारे में। तो दूसरे नंबर पे है फिलीपींस, और तीसरे नंबर पे है बांग्लादेश। तो यहाँ पे आए हैं यूनिसेफ। तो आइए जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, और इसके प्रेजेंट टाइप के अध्यक्ष हैं हेनरिटा फोर, और इसका मुख्यालय है यूएसए के न्यूयॉर्क में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन होगा हाल ही में किसने
आरोग्य संजीवनी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? ऑप्शन होगा SBI जनरल इंश्योरेंस, बी होगा बजाज एलियांस, सी होगा ओरिएंटल इंश्योरेंस और डी होगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए जानते हैं आरोग्य संजीवनी के बारे में। तो इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए की तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एलिसा आधारित पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एलिसा आधारित स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? ऑप्शन होगा भारत बायोटेक, बी होगा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, सी होगा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, डी होगा इनमें से कोई नहीं। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन होगा मनोज जैन, बी होगा प्रमोद अग्रवाल, सी होगा श्रीकांत माधव वैद और डी होगा रंजन कुमार महापात्रा। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीकांत माधव वैद। और वे 1 जुलाई 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कल के लिए आपको दिया गया था। कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए काफ़ी लोगों ने इसका आंसर किया है, जो कि सही भी है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिशन सागर। तो आइए जानते हैं मिशन सागर के बारे में। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कल के लिए क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत सरकार ने किराना स्टोर पर सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी पहल शुरू की है? भारत सरकार ने किराना स्टोर पर सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन होगा हमारा स्टोर पहल, बी होगा मेरा स्टोर पहल, सी होगा सुरक्षा स्टोर पहल, डी होगा भारत स्टोर पहल। तो इसका राइट आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। यदि आता है तो ठीक है, नहीं तो कल हम इसका आंसर बताएंगे और लेके आएंगे आपके लिए 14 प्रश्नों का संग्रह। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।